यार ये पिंकी तो बड़ी प्लानर निकली। इसकी ऑडियो सुनी, गिरफ्तारी से पहले अपने ग्राहकों के लिए वॉइस नोट छोड़ दिया कि अगर मैं ना हूँ तो मेरा दोस्त काम संभालेगा, लेकिन धंधा बंद नहीं होना चाहिए। यही तो असल दुख की बात है कि एक तरफ पुलिस इसे करोड़ों की कोकेन और पिस्तौल के साथ पकड़ने का दावा कर रही है, और दूसरी तरफ मुलजिमा ऑडियो में बैठकर खुलेआम ये कह रही है कि तुम लोगों की अकल घुटनों में है। 8-9 साल मेरे पीछे लगे रहते हो, रिटायर हो जाते हो, फिर भी पकड़ नहीं पाते। ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, ये हमारे पूरे तफ्तीशी निज़ाम के मुंह पर एक तमाचा है। हैरत तो इस बात पर है कि गिरफ्तारी के बाद भी इसका टशन कम नहीं हुआ। अदालत में बगैर हथकड़ी के ऐसे घूम रही थी जैसे किसी सरकारी दौरे पर आई हो। इसे शहाना प्रोटोकॉल की वजह से एसएचओ गार्डन और इंस्पेक्टर ज़फ़र इकबाल को मअतल तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मअतली से वो सोच बदलेगी जो एक बड़े मुजरिम को वीआईपी बना देती है। जब मुलजिमा खुद कह रही है कि मेरे बाद भी मेरा दोस्त इसी नंबर से काम चलाएगा, तो इसका मतलब है कि इसे कानून का ज़रा भी डर नहीं है। मतलब वो जेल में भी होगी तो बिजनेस चलता रहेगा। ये तो हद ही हो गई ना भाई। वो साफ कह रही है कि हाय फ्रेंड्स, अगर मैं ना हूँ तो कोई मर्द मेरा काम हैंडल करेगा। जब तक ऐसे सहूलतकारों को निशानी इबरत नहीं बनाया जाएगा जो वर्दी की आड़ में इन मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तब तक कराची की गलियों से ये जहर ख़त्म नहीं हो सकता। ये इंक्वायरी अब सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन सब के ख़िलाफ़ होनी चाहिए जो इस अनमोल नेटवर्क को पाल रहे हैं। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि इन 3 दिनों की इंक्वायरी में ये दोस्त कौन निकलता है और सिस्टम की काली भेड़ें कौन सी हैं।